20 तारीख को क्या है प्लानिंग? बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि लोग आएंगे देश भर से। देखिए, लोग आएंगे, सरकार को सद्बुद्धि है तो उस निकम्मे शिक्षा मंत्री को आज इस्तीफे की बात है, उसको हटा देना चाहिए। अन्यथा युवा अगर बिगड़ गया, मानते आंदोलन से युवा अगर बिगड़ गया ना तो इनकी बद से बदतर हालात हो जाएगी। ये आप छोड़ देंगे, सरकार मानती है कि ना मानती है, ये किराए की भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं क्रांतिकारी जिन्होंने देश को समय समय पर बदला। बैठी थी इरोम शर्मिला मणिपुर में 16 साल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 16 साल बैठी थी, चुनाव लड़ा, वोट 90 आए, कोई बात नहीं है। मतलब समय समय की बातें हैं। अगर वही देश का भ्रमण करती, वही देश की राजधानी में आती, वही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान का अगर भ्रमण करती तो बता देते देश की दुनिया। लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष किया, लेकिन वो ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ में बहुत बार धोखा होता है। लेकिन अब धोखे और झांसे में कोई आने वाला नहीं है, इस बात को तो आप भूल जाओ। 20 तारीख को इस सरकार की चूड़े हिलने वाली है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया बड़े पैमाने पर। देखिए, ये पुलिस बल है ना, ये हमने 2016 में AK-47 से गोली निकलती है ना, ऐसे भागती देखी। आंदोलन कोई हल्का नहीं हुआ है, आंदोलन ने और गति पकड़ी है। जिस तरीके से जो व्यवहार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और जो नया कमिश्नर लगाया गया है, ये पहले नया कमिश्नर आते ही हम इस बात को भांप चुके थे कि कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और इन्होंने वो साजिश करके जिस तरीके से सुबह 6:30 बजे सफ़ेद चादरों से ढक करके ने, जिस तरीके से जैसे हम हरियाणवी भाषा में लकड़ियों का गट्ठर बांध के लेकर जाते हैं, इस तरीके से उड़ा दिया जीते जी कफन। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी में जिस तरीके से डाला गया है, ये बेहद बेशर्मी इस सरकार की, तानाशाही सरकार की है। अगर आप बात करनी थी तो बात करते ना भाई, हमने मना नहीं किया, कोई तो आता, लेकिन बात नहीं करेंगे। ये इस तरीके के जो किया गया है, इससे देख लो ना, आधे से ज़्यादा आंदोलन में लोग जो है ना यहाँ तक रहते थे। आज पूरा क्राउड है ना, जो जितना जिनको दबाओगे उतना ही ऊपर आएंगे। अब इस सरकार का तानाशाही समय खत्म हो चुका है। क्या जाग गया युवा आज का? युवा भी जगह है और इस देश का जो पेरेंट्स है युवाओं का, वो भी जगह है। आप देख लो ना, तमाम चारों साइड में अगर कैमरा घुमा के देखो, जंतर मंतर पे कहीं पे जगह नहीं है। और ये तो आज अभी 2 दिन बाकी हैं, तो आने वाली जो 20 तारीख है उसमें मैं तो आपके माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों के संगठनों को भी कहना चाहता हूँ कि आप परमानेंट पड़ाव डालें। मतलब आप आए, शकल दिखाई और चले गए, ये नूरा गुश्ती नहीं चलेगी। अगर आप देश हितैषी हो तो आप देश हित की बात करो ना, बच्चों के, युवा की बात करो, आप शिक्षा की बात करो। लाखों स्कूल बंद हो जाते हैं, राजनीतिक दल कुछ बोलने को तैयार नहीं। जो नेता आते हैं 5 मिनट बोलते हैं मंच पर और चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं लाते हैं नेताजी। हाँ देखिए, बच्चों को नेताओं के बच्चे तो लेके आना चाहिए, साथ में जो पार्टी वर्कर हैं उनको भी आना चाहिए और पड़ाव डाले ना। आज आपको कोई हटाने वाला नहीं है, नहीं तो आप गिड़गिड़ा के परमिशन मांगते हो और उसके बाद में 3 घंटे के बाद में आपको तालिबानियों की तरह यहाँ से हटका दिया जाता है। आपको मतलब अपना शोषण करवाने में मजा आता है क्या? आज बैठिए ना, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है आपको। वोट आ रहे हैं यूपी में तो नेता धान रोपने जा रहे हैं खेतों में, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे समर्थन करने के लिए। देखिए, जिसको जितना टाइम मिले टाइम निकाल करके यहाँ आना चाहिए। और जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं, ये तानाशाही इसी तरीके से आपको दबाने का काम करे। ऐसा ही कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल करें। लोकतंत्र में चुनी सरकार है वो। अच्छा, ये लोकतंत्र है। आपको 18-20% वोट लोग देते हैं जो सड़ी हुई मानसिकता के, गली हुई मानसिकता के लोग हैं। बाकी आपकी ईवीएम मता से मिलता है आपको, तो आप कुछ वोट खरीदते हो आप। ये पूरा देश जानता है, ऐसा नहीं है कि देश के लोगों को नहीं पता है। और आप देश के ठेकेदार नहीं हो। आपको अगर 20% वोट भी दिया है तो जनता बैक टू सोसाइटी आपसे मांग रही है। तो आप इतने पेपर लीक हो रहे हैं, हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, अलग अलग राज्यों के लगाए तो 150 से 200 पेपर मतलब बिल्कुल ऑनलाइन पड़े हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आंदोलन को जो है दूसरे तरीके से बदनाम भी करने लग रही है। हाँ, मैं सुबह से फोन आ रहे हैं लोगों के, पूरे हरियाणा से आ रहे हैं, कह रहे हैं जी वहाँ से तो सब खाली कर दिया। बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल खाली कर दिया है। तो ये जो इस तरीके का जो माहौल और प्रोपगंडा जो फैला रहे थे ना, इस प्रोपगंडे का आज नहीं कल पढ़ते खुल जाएंगी, पता चल जाएगा ना। आज 20 तारीख को आज के जो आपके विजुअल हैं, आज के विजुअल सुबह जब जाएंगे लोगों के पास में, तब उनकी दिमाग की ब्लॉकिंग जो खुलेगी, उससे पता चलेगा कि अभी भी लोग जिंदा है और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने भी वहां पहुंचना चाहिए। के सामने किसी की नहीं चलती है। ये जनता
अगर पैर उठा देगी ना ये टुकड़ियां पुकड़ियां सब भाग जाएंगी। नहीं वो हल्का तो आप देख रहे हो कैसे हल्का है, डबल क्या है, तो 4 गुना बढ़ गया। ये आरएसएस देशद्रोही संगठन है, इसको उखाड़ना जरूरी है। 14 से देश में मनुस्मृति लागू है, आपको पता है? संविधान पर एक भी काम नहीं किया विश्व गुरु ने। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। कह रहे हैं कि अमृतकाल काला धन आया, पहलगाम, पुलवामा, विपिन रावत, अहमदाबाद, क्या कहाँ गए इनके वो इंक्वायरी रिपोर्ट? ये सब कुछ खुद इन्वॉल्व होते हैं, घुसते नहीं हैं, घुसाए जाते हैं। बीजेपी की जितनी आईटी सेल हैं, जितने भी जो उनके अंधभगत हैं, वो सारे के सारे पेड वर्कर हैं। और पार्टियों के पास पेड वर्कर है नहीं, क्योंकि पार्टियों के पास इतना ही है कि चुनावी खर्चा उनका चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो पेड वर्कर हैं, उन पेड वर्करों को भेजा जाता है कि भाई आप चिंता मत करो, हम कुछ संभाल लेंगे। देखा ना अभी तो ये सारे के सारे पेड वर्कर आते हैं और इनका इलाज यहाँ से कर देते हैं। आज तो गोदी मीडिया का भी इलाज होने लग रहा है, हालांकि नहीं करना चाहिए, उन बेशर्मों को भी शर्म आने लगी। आज पहली बारी 1 महीने में पहली बारी हमने यहाँ पे 15 कैमरे देखे, वो भी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे जब वांचुक जी को उठा करके बुलाए गए थे, वो बुलाए गए, भेजे गए हैं यहाँ पे। इतने कैमरे आज तक क्यों नहीं आए? और आज उनकी मजबूरी बन चुकी है, अब उनको आका का डर निकल चुका है। अब वो आए भी गए और पूरे का पूरा दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो इसी तरीके से उनका इलाज करके जनता अपने आप खदेड़ देगी उनको। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चुनाव जब आता है तब क्यों नहीं जागती ऐसी जनता है जो यहाँ जा आ गई है? ये देखिए, चुनाव के अंदर तरह तरह के फार्मूले होते हैं, जातीय समीकरण भी होता है, पैसे का खेल भी होता है, धर्म भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आगे हट जाती हैं। लेकिन आज ना चुनाव हरियाणा में है ना दिल्ली में है। हाँ, यूपी में अगर चुनाव है तो वहाँ भी ये कुछ ना कुछ नूरा कुश्ती करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ भी लोग डंके की चोट पे अच्छा चुनाव लड़े। हम तो ये भी कहते हैं आपके माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। ईवीएम हम करते हैं तो ईवीएम से चुनाव मत लड़ो ना। अकेला सिंगल तो नहीं लड़ सकता चुनाव, सिंगल तो नहीं लड़ सकता ना। तमाम राजनीतिक दल विरोध करें। बनेगा क्या है? बंदड़े के मुंह से लाल आंदोलन बने क्या करेगा? बंदड़े के मुंह से लाल करे बराती क्या करेगा? जब ये सारे के सारे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं तब जाके दिक्कत होती है। जन आंदोलन बन पाएगा? ये जन आंदोलन बन नहीं पाएगा, जन आंदोलन बन चुका है, ये बन चुका है। और आप पूरे का पूरा विजुअल उठा के देख लो, और आज जंतर मंतर से बाहर लोग भीड़ है, अंदर तो क्राउड पूरा हो चुका है, लोग बाहर भी हैं। और जो लोगों को घरों में बैठे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त 20 तारीख को भूचाल आने वाला है। 20 तारीख को उन्होंने आह्वान किया है, और 20 तारीख को जो है उस तैयारी को देखते हुए इन लोगों ने उनको उठाया है, और ये सरकार की एक किस्म से दादागिरी है। इस प्रकार का माहौल इनको नहीं निकलना चाहिए। उड़ता कह रहे हैं कि इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री जी, वो तो चुनाव से वोट से बने हैं, तो वे ऐसे कैसे हट जाएंगे आसानी से? उन्हें वोट मिला है, चुनाव जीते हैं वो। देखिए, चुनाव जीते हैं, वोट मिला है, अच्छी बात है, लेकिन जो आदमी अपने कर्तव्य का, संविधान का, निष्ठा का जो ना पालन नहीं करते, तो उनसे जनता को अधिकार है कि उनसे वो इस्तीफा मांग रहे। इसलिए उनसे जनता उनसे इस्तीफा मांग रही है। कह रहे हैं कि कोई भी आएगा भूख हड़ताल करके बैठ जाएगा, कन्फर्म कह रहे हैं। देखिए, ये तो संवैधानिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो है अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोई क्या सही है, तो सबको राइट है, सब आ सकते हैं। हम तो कहते हैं जितने ज़्यादा आदमी आए भूख हड़ताल करें उतना अच्छा है। तो ये सरकार माने कि भूख हड़ताल से किसान भी मारे गए थे 750। किसान 750 शहीद हुए थे, तो सरकार ने फिर घुटने टेके कि नहीं टेके? मोदी जी ने पार्लियामेंट चुनाव आ गए थे तो उत्तराखंड में, पंजाब में, तो कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, परेशान है वो नहीं, वो चुनाव आ गया था, तो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। ये झुकेगी सरकार? सरकार झुकेगी नहीं, झुका देंगे सरकार को। परसों 20 तारीख को जो है ना, 20 तारीख को 2 लाख आदमी तो जो विपक्ष भी तो है आपके देश में, हमारे देश में विपक्ष भी है। जो मानसून सत्र जो है शुरू होने वाला है 20 तारीख को, क्या वो जो नेता हैं आपके, जिनको आपने वोट दिया था, जो विपक्ष में आज, वो क्यों नहीं उठा रहे इस मैटर को? उन लोगों को उठाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी होगी। जब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ पे जंतर मंतर पर आह्वान किया है, उसके बाद केजरीवाल जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और दूसरी पार्टियों के नेता ही पहुँच चुके हैं। अब इन सब को जो है ना, सारी जो पार्टियाँ हैं, उनको चंद्रशेखर आजाद जी का डर जो सताने लगा है।